मेरा नाम मिराल शाह, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, कुचबिहार से। मैं रियल एस्टेट पेंटिंग करता हूँ। আমি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ কলকাতা থেকে এসেছি এখানে উৎসৃজির হয়ে একটা শো করতে। আমার স্বপ্নে জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারি, যেখানে ছোটবেলা থেকেই আমার খুব স্বপ্ন ছিল যে আমি জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারিতে শো করব। তো সেটা আজকে আমার সম্পন্ন হলো। আমি খুব খুশি। উৎসৃজিকে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং নমস্কার জানাই। যারা উৎসৃজির সমস্ত বন্ধু বান্ধব আছে, যারা আমাকে এই প্রোগ্রামটায় সুযোগ দিয়েছে, তাদেরকে আমার অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার কাজের বিষয় হলো ভাঙন, অর্থাৎ আজকে সমাজে ভাঙনটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ দেশ ভাঙছে, রাজ্য ভাঙছে, সমাজ ভাঙছে, পরিবার ভাঙছে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ভাঙছে, এমনকি নিজের মনটাও ভাঙছে। কিসের জন্য ভাঙছে? শুধুমাত্র টাকা, টাকা, টাকা এবং টাকা। সেই টাকার জন্যে মানে সমাজ ব্যবস্থাটা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। এটাই আমার ছবির মূল বিষয়বস্তু। ধন্যবাদ। नमस्ते, मेरा नाम है सुब्रजीत दत्त। मैं हूँ असम से, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। So these are my 3 painting. So basically in my background I used to draw with the pen and ink, and this one is my main subject. The shell is my main subject, and the bird nest, and this I put in my middle of the canvas. So this is a painting of mother and this daughter and son. Both are in angry mood. In this one sort of depiction I have portrayed in my canvas, and this is the bird nest. These three kids and mother is there. So background these aquatic animals, and the dot is my dot I used to use for making a texture, and that's it. And thank you for recording my videos. Thank you so much. नमस्कार, मैं पावन राय झारखंड देवघर शहर से आया हूं। जहांगीर में ये मेरा पहला शो है। ये उत्सृजी ग्रुप के ओर से हम 10 कलाकार जो यहाँ पे एग्जीबिशन करने आए हैं, इसमें मैं भी एक कलाकार हूँ। मेरा स्पेशली सब्जेक्ट झारखंड का ट्राइबल एरिया, ट्राइबल लाइफ और उसका रिचुअल्स ही मैं पिछले 25-30 साल से इस फील्ड पे काम कर रहा हूँ, और काफी हद तक अपने आप को सफल मानता हूँ इस फील्ड में काम करके। मजा आता है। अब मुंबई में तो मेरा इसके पहले भी 3-4 शो हुआ है। जहांगीर में ये पहला शो है। आगे दर्शक को कैसा लगता है उस पर निर्भर करता है, उसके दर्शक का फीडबैक पे निर्भर करता है मेरा आगे इसी स्टाइल को आगे बढ़ाने का प्रयास। धन्यवाद। मेरे साथ 9 कलाकार है, और 9 कलाकार मेरे मित्र है, मेरे उत्सृजी के मेंबर है। सभी का अपना अपना स्टाइल पे काम है, सभी का अपना अपना टेक्निक्स में काम है। थैंक यू। मैं मलय दत्ता हूँ कलकत्ता से। मैंने इस बार लेके मुंबई 4th टाइम है और जहांगीर में 3rd टाइम। मैंने एक सब्जेक्ट ऐसा चुना है जो सब्जेक्ट लेके हम बहुत खुश है, और इस सब्जेक्ट को लेकर हम बहुत आगे भी बढ़ना चाहते हो। ये जो पेंटिंग मेरे पीछे है, सबका नाम एक ही है। मेरा 5 पेंटिंग है, सबका एक ही नाम है, इन सर्च ऑफ पीस। मतलब क्या है, हर जगह में, दुनिया में हर जगह में जो सबका कुछ चाहिए, जो शांति जो बहुत कम हो रहा है मनुष्य के अंदर, सब कुछ के अंदर, और मेरा जगह एक ही है जो कैनवस, और उसमें उसके ऊपर मैंने कलर देके जो मेरा भाषा आम जनता के सामने जो बोलना चाहती हूँ, वही मेरा इन सर्च ऑफ पीस। और ये पीस, ये पेंटिंग
सबको समझना चाहिए। अगर जिस दिन ये पेंटिंग हर आदमी समझेंगे और इसका भाषा समझेंगे तो उस दिन मेरा सक्सेस होगा। धन्यवाद। हेलो, हम रणजीत जाना देवघर झारखंड से आए हुए हैं। जहांगीर आर्ट गैलरी में आज हम लोग का शो था। शाम 5 बजे से इनॉग्रेशन हुआ। आज दिनांक 5 मई 2026 है। मेरा 4 पेंटिंग यहाँ पे लगी हुई है, 1, 2, 3 और 4। तो चारों पेंटिंग में हम पहले ये चारों सीजन का हम लोग का जो होता है मुख्य सीजन, गर्मी, बरसात, ठंड और स्प्रिंग सीजन, वो चारों के ऊपर में दिखाए हैं। जैसे इसमें हम दिखाए हैं जो सूखे पत्ते, उसके बाद पानी के लिए प्यासा एक चिड़िया और एक पानी भर के लाती हुई एक औरत। मतलब ये गर्मी के ही में हम लोग निराश नहीं होते हैं, लेकिन एक औरत पानी लेके आती है जो हरियाली की प्रतीक है, इसलिए साड़ी में इसका ग्रीनरी दर्शाया गया। तो फिर आते हैं हम दूसरे पेंटिंग में, तो हरियाली आया तो किसान थोड़ा खुशहाली में, पानी का बहाव हुआ तो चारों ओर हरियाली दिखा। फिर आते हैं विंटर सीजन में, ठंड के मौसम में। तो ठंड के मौसम में एक गरीब बच्चा जो होता है जिसके पास कपड़ा नहीं होता है, तो वो अपना ठंड कैसे दूर करता है? तो वो अपने पास एक पुराना चद्दर, और उस चद्दर से फटी हुई उस चद्दर से वो दूर में आग की रोशनी देख रहा है और उसी से अपने आप को गर्म महसूस कर रहा है। और फिर मेरा चौथा पेंटिंग है आपका स्प्रिंग सीजन, जो चारों तरफ फूल खिला हुआ है और उसी में एक सुंदर नारी है। बस यही मेरा पेंटिंग का मेरा मुख्य है। मैं शिलादित्य बसाक फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कुछ बिहार से मैं हूँ आर्टिस्ट। मैं MFA किया हूँ रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से प्रिंट मेकिंग में, और यहाँ पर ये ग्रुप से मैं 2009 से जुड़ा हुआ हूँ इस ग्रुप से। तो यहाँ पर मेरा जो काम है मेनली मिक्स मीडिया और ड्राइंग एंड गुआश मीडियम का काम है मेरा यहाँ पर। जो मैं बहुत यहाँ पर नेचर और रिजिम ऑफ नेचर लेकर मैं काम किया हूँ। और यहाँ पर एक काम है जो कोविड के टाइम पर किया हुआ है, N95, जो हम लोग मास्क पहनते थे, वो मास्क की ऊपर में ये काम किया हूँ। और हमारा जो उस समय जो हम जब बाइंडेड था और वह सब उस समय जो लाइफ का जो ये है वो मैंने प्रकाश किया हूँ मेरा शिल्पकर्म में। मैं वीरती सुंदर राय देवघर से हूँ और बेसिकली मैं झारखंड के नेचर और लैंडस्केप में काम करता हूँ। तो कुछ पेंटिंग्स झारखंड का ही है, जैसे ये रांची का डुबरू फॉल्स है, उसका कुछ मैं चेंज करके मेरे स्टाइल से इसको मैं किया हूँ। और झारखंड का यहाँ पे एक जो मैं इसको नाम दिया है ह्यूज ऑफ हाई रोड, यानी ये गर्मी के टाइम में जो उस समय वहाँ का जो जीवन यात्रा है, उसके बाद आदमी कैसे वहाँ पे सरवाइव करते हैं, कैसे जाते हैं, इस विषय में वो तस्वीर है। ये थोड़ा नेचर से रिलेटेड है और फूल है, वेटलैंड, डस्ट शाम के टाइम में कैसे दिखता है, उसको मैं वाटर कलर में ही काम करता हूँ और सारा पेंटिंग्स वाटर कलर का ही है। फिर उसी सीरीज में भी ये है सेम, बट ये टाइम के अनुसार चेंजेस है। फिर ये हमारा देवघर का ही जो मिट्टी है उसका रंग, उसका ढलान, उसका मैं थ्रू कलर, थ्रू स्ट्रोक उसको मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ। थैंक यू। है कि पवन राय हमारे 30-40 साल पुराने फ्रेंड हैं देवघर से, और ये रिति राय साहब हैं, वाटर कलर में बहुत सुंदर काम है। देखते देखते मुझे ये लगा कि जो 8-10 आर्टिस्टों का काम का ग्रुप लगा है, ग्रुप का नाम है उसर जी, और बहुत ही खूबसूरत काम हुआ है और बहुत जमीनी काम हुआ है। तो उसमें अगर आप वाटर कलर में देखेंगे तो बहुत रियलिस्टिक अप्रोच के साथ
कहीं कहीं ऑयल पेंट का भी फील है, लेकिन वाटर कलर का फील कम दिख रहा है कहीं कहीं। इस काम में वाटर कलर बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही सुंदर काम है सबका। थैंक यू। पवन से मैं 40 सालों से भी ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ देवघर से, लेकिन सरप्राइज ये लग रहा है कि इंडिया में 2-3 नाम इस इमेज को देखते के साथ ही माथे में आते हैं। एक नाम मैं बोलूं तो जीनत अमान, मानो ये जीनत अमान के पहले एक नाम बोलूं तो जेपी सिंघल। जेपी सिंघल को मैंने बचपन में देखा जब मैं पढ़ता था, शायद 60 साल पहले बीएचयू में, और तो रोड के सिनेमा में, रोड के साइड में पोस्ट कार्ड जो सिनेमा के ताश के पत्ते होते हैं, उसी पे कुछ कुछ ड्राइंग्स जो हैं, वो पुरानी ड्राइंग्स जो हैं संथाल और ये और वो, उसके पैटर्न्स, उसके एनाटॉमी, उसके फिगर्स को बहुत खूबसूरती से इरोटिक वे से रखने वाला इंडिया में एक शख्स था, वो था जेपी सिंघल। इसी के कारण राज कपूर को ये बात बहुत पसंद आई और उसने जीनत अमान को पानी में भींगा हुआ सत्यम शिवम सुंदरम का जो रूप दिया, वो इसी संथाली पैटर्न से उठ के रियलिस्टिक अप्रोच जो राज कपूर ने दिया, वो जेपी सिंघल साहब की देन रही। जबकि मैं उनके साथ 2-3 चीजों में काम भी किया हूँ, तो अभी पवन सर का काम देख के मुझे उसी एक इमेज की वैल्यू आई, जीनत अमान जैसी। कल मैं कोशिश करूंगा कि अनुराधा फिल्म हीरोइन है एक, उनको मैं अनु अग्रवाल, उनको भी कोशिश करूंगा, फोन करूं कि वो आके देखें। तो वो जो एक इरोटिक स्किन टोन है, इंडियन स्किन टोन है और चेहरा है, और उसपे जो एक पैटर्न्स और ग्राफिक का जो फील है, वो सभी बातें एक ही काम में, एक साथ में, सदी दर सदी की बातें इस वर्क में देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही खूबसूरत देन है पवन जी की बाजार को इस विषय को देखने की। लोग आए और इस एग्जीबिशन को जरूर देखें। आप उसी पैटर्न को अगर गौर से देखें तो फेस पर, महाराष्ट्र के एक गांव में आप जाएंगे तो फेस पे गोदना करना लिखते हैं, राम 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 लिखा हुआ चेहरा है, वहाँ के कपड़ों में, चेहरों में, सब जगह उस तरह की वैल्यू जो है इन्होंने फिगरेटिव के साथ में, ऑयल पेंट के साथ में बहुत खूबसूरती से रखा है। और आप यहाँ भी देखें तो फेस में जो एक कशिश है और आंख में जो एक कशिश है, वो चीजों को सर ने बहुत सुंदर ड्रॉ किया है, इरोटिक वैल्यू के साथ में, एनाटॉमी कर्व के साथ में बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने यहाँ रखने की कोशिश की है। और हर एक वर्क अपने आप में इतना सुंदर, पेड़ के सीजन की बात हो रही है और फिगर की बात हो रही है, और बहुत सुंदर जो है संथाली रूप। ये मुझे लग रहा है ये शायद रेयर वर्क होगा झारखंड के लिए, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ है, और झारखंड की जो खुशबू है, उस खुशबू को इस वर्क में मुझे बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। और आप सबसे अनुरोध है कि सभी लोग आएं और एंजॉय करें इस गैलरी को। ये गैलरी आज 5 तारीख को लगी है 7 दिन के लिए, तो जरूर 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 पधारें और आपको पसंद आए तो लेके जाएं। शुक्रिया।